हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपके एटीएस बेलगावी में बेसिक ट्रेनिंग के दौरान जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं उससे रिलेटेड हम सारी बातें करेंगे डिटेल में। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है, वहाँ पर हमारी जो है फिजिकल बेसिक ट्रेनिंग में मेन हमारा फिजिकल और थोड़ा बहुत हमारा जो है बेसिक वहाँ पर क्लासेस भी चलती हैं और हमको बहुत कुछ सिखाया जाता है वहाँ पर। तो ये आपके एग्ज़ाम्स बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं और इन्हीं एग्ज़ाम्स के बेसिस पे आपको जो है फ्यूचर में जो ट्रेड मिलती है, बेसिक ट्रेनिंग के बाद आपकी जो ट्रेड ट्रेनिंग होती है, तो वो ट्रेड जो है आपको इन्हीं एग्जाम्स के मार्किंग के हिसाब से मिलती है। ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए, सबसे पहले तो आपका कौन सा टेस्ट होता है? सबसे पहले आपका होता है एमटीटी टेस्ट। ठीक है। एमटीटी एक आपका सबसे पहले टेस्ट होता है। ये आपका जैसे आप ट्रेनिंग में जाएंगे तो इसका 3 महीने के बाद, 3 मंथ्स के बाद आपका ये एग्ज़ाम होता है एमटीटी टेस्ट। ठीक है। तो ये एक यूनिट टेस्ट के हिसाब से होता है। इसमें आपका फिजिकल और रिटर्न दोनों का आपका एग्ज़ाम होता है और 100 मार्क्स का होता है। ठीक है। लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण रोल नहीं निभाता है। ठीक है। फिर देखते हैं, अगला आपका एग्जाम होता है ALQ। ठीक है। ALQ ये एक आपका एग्जाम होता है। इसकी भी 100 मार्क्स का ये एग्जाम होता है आपका। और इसमें जो है आपका, इसका नाम होता है एयरमैन लाइक क्वालिटी टेस्ट। ठीक है। एयरमैन लाइक क्वालिटी टेस्ट। इसके अंदर आपको मतलब, अब आप एग्ज़ाम क्रैक करके आपने ज्वाइन तो कर लिया, ठीक है, एयरफोर्स, लेकिन आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं या नहीं है ये चेक करने के लिए ये आपका टेस्ट होता है। ठीक है। और जो आपका एमटीटी टेस्ट होता है, एमटीटी एग्ज़ाम जो होता है वो आपका वहीं के एटीएस के लोग ही जो है आपका कंडक्ट कराया जाता है और वही आपका ये एग्ज़ाम लेते हैं। लेकिन ये एग्ज़ाम के लिए बाहर से लोग आते हैं। ठीक है। फिर एक आपका फाइनल एग्ज़ाम जो होता है वो होता है REB। ठीक है। REB एग्ज़ाम होता है, वो आपका फाइनल एग्ज़ाम होता है और उसी के बेसिस में आपको जो है ट्रेड मिलती है। अब ट्रेड का क्या रहता है? ट्रेड बहुत सारी ट्रेड है। जैसे एक्स ग्रुप की अगर बात करें तो एक्स ग्रुप में आपकी टेक्निकल ट्रेड है। वाई ग्रुप की बात करें तो नॉन टेक्निकल है, लेकिन एक उसमें ट्रेड जो है वो टेक्निकल भी है। ठीक है दोस्तों। ट्रेड की भी मैं जो है कल वीडियो डालने वाला हूँ, आप लोगों को डाल दूंगा, आप लोग देख लेना कौन कौन सी ट्रेड है और कौन सी अच्छी ट्रेड्स हैं। तो बहुत सारे लड़कों के मन में रहता है कि मैं एक ये पर्टिकुलर ट्रेड लूंगा, ये बहुत अच्छी ट्रेड है। ठीक है। कोई भी ट्रेड है वो, जैसे अब वाई ग्रुप में है तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि हम टेक्निकल ट्रेड ले लें, क्योंकि टेक्निकल ट्रेड में कहीं ना कहीं थोड़ी सैलरी। हाँ, लेकिन ये आप मत सोचिएगा कि टेक्निकल वाई ग्रुप में ले लेंगे तो हमारा एक्स ग्रुप की तरह आपका पे आउट बन जाएगा। तो ऐसा नहीं है। वो आपका वाई ग्रुप की सैलरी के ही तरह रहेगा, थोड़ा बहुत 19-20 अंतर रहता है। ठीक है। तो आपके जो फाइनल एग्जाम होंगे उसी के बेसिस पे आपको जो है ट्रेड मिलती है। तो बहुत सारे लड़के अब सोचे बैठे हैं कि हमें यही ट्रेड लेनी है, और लेकिन क्योंकि वैकेंसी हर ट्रेड में कुछ लिमिटेड लोगों को ही वो ट्रेड मिलेगी, इसलिए आपको मार्क्स जितने आपके अच्छे होंगे उतनी ही आपको अच्छी ट्रेड मिलेगी। ठीक है। ऑप्शन आपके पास चूज करने का बिल्कुल आपको मिलता है, लेकिन अब आप बहुत सारे आपके जो आपसे ज़्यादा नंबर जो लोग ला चुके हैं उनको अगर वो ट्रेड मिल चुकी है तो आपको दूसरी ट्रेड ही दी जाएगी। ठीक है। अब देखते हैं कि अगर आप इन एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं, अगर आप फाइनल एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं तो फिर क्या होता है फाइनल एग्ज़ाम में? हाँ, ये मान के चलिए कि 70% आपको लाना पड़ेगा, तभी आपको अच्छी ट्रेड मिल पाएगी। 70% मार्क्स लाने पड़ेंगे। इसलिए आपको वहाँ पर भी अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छे से फोकस करना है और ट्रेनिंग अच्छे से करनी है, तभी आप जो है अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने ट्रेनिंग के एग्ज़ाम में। अब देखिए, अगर आप मान लीजिए फेल हो गए, ठीक है, फेल हो गए तो क्या होगा? आपका फिर एक री एग्ज़ाम होगा। बाकी लोग पास हो जाएंगे, उनको जो है छुट्टी भेज दिया जाएगा और उनकी फिर ट्रेड ट्रेनिंग के लिए उनको बता दिया जाएगा और वो अपने ट्रेड ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। 1 महीने की या 20 दिन की लीव मिलती है। ठीक है। री एग्ज़ाम होगा। अगर इस री एग्ज़ाम में भी फेल हो जाते हैं तब क्या होगा? तब आपको बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनको जो है वापस घर बिठा दिया। उसके बाद उनकी फिर से 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग होगी। ठीक है। फिर से उनकी ट्रेनिंग होगी, फिर एग्ज़ाम होगा। अगर वो फिर फेल हो गए तो उनको घर में बिठा दिया जाएगा, फिर उनका कुछ नहीं होने वाला। ठीक है दोस्तों। तो मैंने सारी बातें बता दी हैं। बस ये है कि थोड़ा सा मतलब इस बार मतलब फेल बहुत लोग होते हैं, ये नहीं है कि फेल नहीं होते हैं। आप लोग सोचेंगे ये वो तो ऑनलाइन एग्ज़ाम देकर आए, इतना सब कुछ करके आए, तो वो फेल नहीं होंगे। फेल हो जाते हैं और बहुत सारे बच्चे होते हैं। इस बार भी ये समझ लीजिए 140 के अप्रॉक्स बच्चे फेल हुए हैं एटीएस में। ठीक है। बेलगावी की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर 140 के अप्रॉक्स बच्चे जो है एग्ज़ाम में फेल हुए हैं। तो हर बार बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं, फिर री एग्ज़ाम आपका कराया जाता है। अगर पास हो जाते हैं तो फिर ठीक है, आपको जो है ट्रेड ट्रेनिंग के लिए ही भेजा जाएगा। नहीं पास होते हैं तो फिर उसके लिए फर्दर आपकी जो है ट्रेनिंग कराई जाती। ठीक है दोस्तों। और आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ट्रेड की जो है मैं अच्छी सी एक वीडियो अभी कल बना करके आपको डालूंगा कि एक्स ग्रुप की कौन सी ट्रेड, एक्स ग्रुप में भी एक जो है नॉन टेक्निकल की ट्रेड होती है और वाई में एक टेक्निकल की होती है ट्रेड। ठीक है। तो
यही है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।